आगे हेडिंग दो कुछ, नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप। फॉर लूप में किसी को कुछ कंफ्यूजन है? किसी को व्हाइल लूप में कंफ्यूजन है कुछ किसी को? नहीं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब क्या है? लूप विद इन लूप, लूप के अंदर लूप, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आप लोग पढ़ भी चुके हो, कहीं कहीं आया भी है कि हाँ, जैसे कि इफ के अंदर इफ करा था आपने नेस्टेड इफ, वैसे फार के अंदर फार हो जाए तो क्या हो जाएगा? नेस्टेड लूप वो कहलाएगा। हाँ हाँ, जितना भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी लूप की रिक्वायरमेंट हो, आप क्वेश्चन के हिसाब से और आपके काम के हिसाब से आप लूप को लूप के अंदर क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। उसी को हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। ब्रैकेट में लिख लो लूप विद इन लूप। लिखो अ लूप में आल्सो, a loop may also contain, contain, a loop may also contain another loop within its body, within its body. Within its body, full stop. This form of loop, FORM form, this form of loop inside another loop is called nested loop, is called nested loop. फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इन नेस्टेड लूप द इनर लूप मस्ट टर्मिनेट बिफोर द एंडिंग ऑफ द आउटर लूप। In nested loop the inner loop must terminate before the ending of the outer loop, before the ending of the outer loop. ठीक है, कुछ पैटर्न के द्वारा समझेंगे लूप एक्चुअली में क्या है। इस मतलब जो प्रक्रिया है और जो हम पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ेंगे, उसका महत्व यह है कि आपको लूप के बारे में समझाना कि लूप कैसे काम करता है, लूप के अंदर लूप हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे एग्जिट होंगे, तो वो चीज हम पैटर्न के द्वारा समझेंगे। तो पहला एग्जांपल है, ठीक है, देखो जैसे मान लो कि हमको एक स्टार पैटर्न हमको प्रिंट करना, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ फिर आउटपुट बताऊं कैसे, उसके बाद फिर आउटपुट। जैसे n की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है 4, ठीक है, और क्या है फॉर i इन रेंज फॉर, अभी इसका हमको आउटपुट देखना है क्या आएगा, तो मैं सिर्फ इसलिए आउटपुट का सवाल दे रहा हूं कि आपको समझ में आए चीज कैसे करना है। फॉर i इन रेंज और यहाँ पे n, वैसे जो डायरेक्टली यहाँ पे 4 भी लिख सकते थे बट ऐसे ही दिया है। फॉर i इन रेंज n, और फिर नीचे इसकी एक और लूप है फॉर j इन रेंज, और रेंज है n+1 तक, n+1 तक, और यहाँ पे कोलन। इसके बाद क्या है हमारा प्रिंट स्टार है,
प्रिंट स्टार इन्वर्टेड कामा एंड इज इक्वल टू स्पेस। स्टार के बाद क्या आएगा, स्पेस हमारा प्रिंट होगा। ये तो यूज कर चुके हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जब भी ये प्रिंट करके एंड हो लाइन, तो हमारा इस लूप के बाद एक हमारा लाइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, प्रिंट व्हाइट लाइन के लिए। अब इसको आउटपुट क्या होगा ये हमको देखना है। आप लोग ट्राई करोगे या मैं बताऊं? आप लोग ट्राई करोगे या मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी तक ये वाला लूप शायद सही से नहीं किया आप लोग। तो देखते हैं, सब लोग ध्यान देंगे इसकी। अब नेस्टेड लूप बोला था मैंने, तो ये हमारा आउटर लूप है, क्लियर है। इसके अंदर क्या है हमारा, एक और लूप है, इनर लूप। सॉरी। तो लूप विद इन लूप हो गया, नेस्टेड लूप हमारा हो गया, क्लियर है। अब आते हैं, बात करते हैं ये जो वैल्यू है हमारा कहां से स्टार्ट होगा, जो ये वाला लूप है कहां से स्टार्ट होगा आप बताओ। अगर मैंने ऐसे राइट किया है तो कैसे स्टार्ट होगा? अगर कोई हाँ तो हाँ, पहले तो ये वाला स्टेटमेंट है ना बेटा, पहले तो ये वाला लाइन चेक करेगा कहां से स्टार्ट होगा। 4 है ना, तो अब देखो बताओ कैसे हो सकता है। इसके पहले तुमने यूज नहीं किया होगा, हैश देके बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि यह 0 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। कितने का इंक्रीमेंट होगा? 1 का इंक्रीमेंट होगा, क्लियर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बता देता हूं। कहां से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। कहां तक जाएगा? n+1 तक जाएगा। कितने का इंक्रीमेंट होगा? 1। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट जो है, अगर आप एक वैल्यू राइट करते हो यहाँ पे, तो वह टर्मिनेशन पॉइंट है। वह क्या है? टर्मिनेशन पॉइंट है। और बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लेगा? 0। बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट पॉइंट क्या ले लेगा? 1। क्लियर है सबको? तो बाय डिफॉल्ट हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं चीजों को, अगर हमें आवश्यकता नहीं है किसी ऐसे मतलब चीज की कि हमको प्रिंट कराना है या कुछ करके वो लूप चलाना है, तो उस टाइम में हम इसको यहां से प्रिंट ले सकते हैं। लूप पे क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है स्टार्ट वैल्यू 0 ले लेगा, और बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट वैल्यू क्या ले लेगा? 1 ले लेगा। क्लियर है सभी लोगों? अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें, राजन जी? ठीक है, आते हैं अब अपने मेन सवाल पे। सवाल में देखते हैं कि फॉर आई इन रेंज 0 के लिए, जो 0 हमारा है आई की वैल्यू है, तो जो 0 है मान लेते हैं कि हमारे पास ये आई है, 0 है, ठीक है। 0 1 2 3, क्लियर है। ये हमारा क्या है? रो है। क्या है? रो। अभी ऐसे समझो, बाहर वाला लूप कैसे चलेगा? रो के लिए चलेगा, क्लियर। तो 0 चूंकि 4 पे तो टर्मिनेट हो जाएगा, 4 पे चलेगा नहीं। 1 2 3 4, 4 लाइनें इसमें प्रिंट होंगी, क्लियर है। अब 0 के लिए यहां पे मैं एक ब्लॉक बना देता हूं। ये हमारा जे वाला ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारा क्या चलेगा? जे। जे के लिए हमारा J0 J1 J2 J3, क्लियर है, उसके लिए चलेगा। तो पहले देखते हैं कैसे प्रिंटिंग होगी। तो 0 के लिए जो J की वैल्यू है कहां तक चलेगी? 0 से लेके n+1 तक चलेगी। और n+1 क्या है? 4+1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4+1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 0 से लेके 4 तक चलेगी। यानी कि अगर बात किया जाए J की वैल्यू की, इसमें J का वैल्यू लिख देता हूं, J। तो J की जो वैल्यू होगी कहां चलेगी? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सही हूं मैं? रो के लिए 0 से लेके 3 तक, और J के लिए 0 से लेके 4 तक चलेगा हमारा। हर बार ऐसा ही कार्यक्रम होगा, हर बार यही कार्यक्रम होगा। ये क्या बोला है कि 0 के लिए, यानी 0 के लिए कितनी बार चलना है? 0 से लेके n+1 बार चलना है, ठीक है।
तो पहली बार जब जे की वैल्यू 0 होगी तो क्या प्रिंट होगा हमारा, स्टार प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा, स्टार। तो ठीक है, स्टार प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे स्टार प्रिंट हो गया और स्पेस के साथ हमारा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी तो ये बाहर नहीं निकलेगा ना, अभी तो ये इसी लाइन में रहेगा, तो लाइन भी नहीं चेंज होगी। लाइन कब चेंज होगी, जब ये इसके बाहर, इस लूप के बाहर निकलेगा, तो हमने क्या करा है, प्रिंट। और एक यहाँ पे व्हाइट लाइन हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट आ जाएगा, क्योंकि प्रिंट अपना ऑटोमेटिक व्हाइट लाइन ले लेता है। स्टार आ गया हमारा। अभी जाएगा आगे, फिर 0 के बाद क्या आएगा, 1। 1 के लिए क्या प्रिंट होगा, फिर वही सेम का रिपीटेशन। फिर 2 के लिए क्या होगा, वही सेम काम रिपीट होता रहेगा ना। फिर 3 के लिए स्टार, फिर 4 के लिए स्टार, फिर 5 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। इस लूप से बाहर आएगा तो क्या, एक व्हाइट स्पेस यहाँ पे आ जाएगा लाइन हमारा। फिर क्या हो जाएगा, इसमें जाएगा तो 0 से क्या हो जाएगा, फॉर लूप हमारा आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। 0 से क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू ये बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कंफ्यूजन है क्या, कंफ्यूजन हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आएगा समझ में। किसी से आ रहा है समझ में, किसी को नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो फिर से एक बार ट्राई करेंगे हम लोग, एक बार फिर से ट्राई करेंगे। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक हम लोग ट्राई, जब सब लोग बोल रहे हैं हाँ सर समझ में आ गया, फिर इसको यहाँ से हाँ, ये नहीं समझ में आया ना आपको, देखो कैसे क्या बता रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसे देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू किसके लिए चलेगी, आई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो कैसे चेक करता है, 0 क्या n से कम है, क्या 0 n से कम है, कम है, तो इसके अंदर एंटर करेगा और एक बार इस लूप के अंदर एंट्री मार जाएगा तो तब तक नहीं एग्जिट होगा जब तक इसका टर्मिनेशन पॉइंट ना मिल जाए। सही बोल रहा हूं मैं, एक बार इस लूप के अंदर एंट्री मार जाएगा तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि उसको टर्मिनेशन पॉइंट नहीं मिल जाए। तो ठीक है, मार लिया एंट्री। तो अब आई की वैल्यू 0 है, इस 0 के लिए जो j की वैल्यू हमने चलाई है n+1 तक चलाई है, तो जो पहली बार हमारा j की वैल्यू चलेगा 0। क्या पूछेगा, 0 क्या हमारा n+1 से कम है, तो क्या होगा, कम है। तो ठीक है, प्रिंट स्टार, तो स्टार प्रिंट कर दो। और आपने लिखा क्या है कि एक ही लाइन में प्रिंट हो, हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रिंट हो। आपने यही ना लिखा है, एंड इज इक्वल टू, एंड का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब तक कि फोर्सफुली इस लूप से बाहर नहीं निकलोगे तब तक एक लाइन में क्या करता रहेगा, वो प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, तो 0 के लिए स्टार प्रिंट कर दिया, फिर इस लूप में जाएगा, 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। क्या 1 n+1 से कम है, कम है, प्रिंट स्टार विथ स्पेस, प्रिंट हो गया। क्लियर है। फिर जाएगा, फिर 2, क्या 2 जो है हमारा n+1 से कम है, प्रिंट स्टार, ठीक है, विथ स्पेस। फिर जाएगा हमारा, फिर इसमें जाएगा, एक वैल्यू बढ़ जाएगी, क्या 3 n+1 से कम है, प्रिंट स्टार विथ स्पेस। फिर एक बढ़ेगा हमारा 4 क्या n+1 से कम है, तो प्रिंट स्टार, ठीक है, विथ स्पेस। और क्या हो जाएगा, फिर एक वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। तो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि n+1 पे क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट होगा तो इस लूप से बाहर निकलेगा और यहाँ पे आएगा और यहाँ पे एक व्हाइट लाइन क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। क्लियर है सबको। तो 0 के लिए हमारा यह जो j की वैल्यू है वो चल चुकी है। क्लियर है। अब 1 के लिए चलाते हैं, क्योंकि अब इस लूप से बाहर निकलेगा, इस लूप से तो बाहर नहीं निकला है ना, अब इस लूप के अंदर एंट्री मारेगा और आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 क्या n से कम है, तो 1 के लिए j की वैल्यू क्या चलेगी, फिर 1 के लिए j की वैल्यू सेम रिपीट होगी, वही 0 से लेके 4 तक सेम बार रिपीट होगी। और 0 के लिए आप क्या प्रिंट करा रहे हो, स्टार। सबको समझ में आ रहा है जी, सेम जो मैंने बताया वही प्रक्रिया होगी। 1 के लिए क्या प्रिंट होगा, स्टार। 2 के लिए क्या प्रिंट होगा, स्टार। 3 के लिए क्या प्रिंट होगा, स्टार। 4 के लिए क्या प्रिंट होगा, स्टार। क्लियर। और जब 5 आ जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। जब 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा।
और टर्मिनेट होने के बाद फिर यहाँ पे आएगा तो एक व्हाइट लाइन का स्पेस फिर दोबारा मिल जाएगा इसको, फिर आएगा तो आई की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, तो एक से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब 2 के लिए सेम प्रक्रिया फिर वही होगी, 2 के लिए भी क्या चलेगा 0 से लेके 4 तक चलेगा, फिर 0 के लिए स्टार प्रिंट होगा हमारा, 1 के लिए स्टार प्रिंट होगा, 2 के लिए 2 के लिए स्टार प्रिंट होगा, 3 के लिए स्टार प्रिंट होगा, 4 के लिए स्टार, फिर 5 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, फिर टर्मिनेट होगा, फिर एक लाइन का क्या मिलेगा स्पेस मिलेगा। क्लियर है सबको? फिर क्या होगा, फिर हमारा यहाँ पे जाएगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 के लिए फिर जे की वैल्यू उतना बार चलेगा, कितना बार 0 से लेके n+1 तक चलेगा, यानी 0 से लेके 4 तक चलेगा, तो 0 के लिए भी हमारा क्या होगा स्टार, 1 के लिए स्टार, 2 के लिए स्टार, 3 के लिए स्टार एंड 4 के लिए स्टार। क्लियर है? और फिर अब जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 4, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो क्या 4 पे टर्मिनेशन है लूप से बाहर, इसका मतलब फिनिश, इसका मतलब क्या हो गया फिनिश हो गया। आप इसे राइट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है, कैसे उसके अंदर आ रहा है कैसे उसके बाहर जा रहा है। अच्छा ये चीज प्रिंट होके नहीं आएगा, समझ लो ना, केवल क्या प्रिंट होके आएगा स्टार। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कैसे वर्क करेगा। हो गया सबका? सुमित हो गया बेटा? ठीक है, अभी मैं आपको इससे रिलेटेड सवाल दे रहा हूं कई सारे, जो आपको लैब में जाना है करना है, उसको करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको मिटा दूं मैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। हाँ आउटपुट दिखाना है आपको, और वो सवाल आपको नोट्स में भी डाउन कर, पहले सही दिखाना है हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर आपको राइट डाउन करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है सवाल समझने में? कृतिका, गरिमा, तो अब मैं पूछा हूं तब बता रही हूँ, अपने से पूछना चाहिए ना कि हाँ समझ में आएगा नहीं। कहाँ पे आई की वैल्यू ई, देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अगर कोई एक वैल्यू लिखता है तो उसका मतलब क्या हो, टर्मिनेशन पॉइंट क्या है, टर्मिनेशन पॉइंट। तो टर्मिनेशन पॉइंट क्या हो गया 4 हो गया, और कहां से स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, और 0 में एक जोड़ोगे क्या होगा 1, 1 में एक जोड़ोगे क्या होगा 2, 2 में एक जोड़ोगे क्या होगा 3, और 4 पे तो चलेगा नहीं, टर्मिनेट हो जाएगा हमारा। तो आई की वैल्यू 0 से लेके 3 कितनी बार चल रहा है, तभी भी 4 ही बार चल रहा है। देखो आप
1 2 3 4 आई बस समझ में। अब जो i की वैल्यू है 0, 0 के लिए जो j की वैल्यू है, एक वैल्यू के लिए यानी i की वैल्यू 1 0 है, 0 के लिए जो j की वैल्यू है वो 4 बार चलेगा। क्या चलेगा? 4 टाइम्स चलेगा। तो आप देखो यहाँ पे चल रहा है 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 से लेकर गिनो 1 2 3 4 5। तो एक नंबर के लिए i के लिए 5 बार हर बार चल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया एक बार इसमें एंट्री मार गया ना, एक बार इसमें एंट्री मार गया किसी लूप के अंदर, तो तब तक नहीं एग्जिट होगा जब तक कि टर्मिनेशन पॉइंट इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अभी ऊपर क्या लिखवाया था? जब अंदर वाला लूप टर्मिनेट होगा तभी वो बाहर वाला जाके चेक करेगा। अगर टर्मिनेशन होना होगा तो बाहर वाला टर्मिनेट होगा। जब तक कि उसका एंड वैल्यू टर्मिनेशन वैल्यू नहीं मिल जाएगा तब तक वो चलता है। क्लियर है? ठीक है। तो इससे संबंधित आपको पैटर्न मैं दे रहा हूं, आपको करना है इसी बेस पे करना है, बस थोड़ा सा देखो आप लोग। ठीक है, हाँ एक और सवाल है, ये दूसरा सवाल है। ये तीसरा सवाल है। यही प्रिंट कराना है। हाँ, तुमको प्रोग्राम बना के दिखाना है भाई इसका। हाँ, सब कहानी बीत गई, सीता किसका बाप। ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया हूं, देखो दिमाग लगा पाते हो नहीं लगा पाते हो तुम। चलो लैब में जाओ। अठारह सौ छब्बीस कोड लिख लो, 1826।